ये है हमारी एवरी चैप्टर इन 10 मिनट सीरीज, जिसके अंदर सारे चैप्टर करवा रहा हूँ। बायबैक, ब्रांच, कैश फ्लो आज हो जाएगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो चुका है, अमेलगमेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आएगा, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हर चैप्टर 10 मिनट, तो जा करके देखें और पूरा फायदा उठाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैराथन का लिंक भी मिलेगा, जिसमें कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज कवर्ड। आप उतना कर लेंगे तो भी चलेगा, पहली बार देखोगे तो भी समझ में आएगा। कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट करा दूंगा, इनडायरेक्ट मेथड वाला जो आपको बहुत तंग करता है। पेपर में कैसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो बता दूंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डिफरेंस। वीडियो वर्थ इट है, एंड तक जरूर देखना, और एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगर आपको लग रहा है आपके लिए मेहनत की जा रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बच्चा पार्टी हमें 2 दिन में 13,000 का टारगेट, अब देखते हैं आप पूरा कराते हैं या नहीं। बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट के अंदर अपनी 3 एक्टिविटीज होती हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हम बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट सेम ही रहता है। इसमें क्या क्या आता है, लेट मी टेल यू। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज और आईडीआर, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट रिसीव्ड। आईडीआर तो आप कैसे याद रख सकते हो, इसमें आता है TIN, टिन, T फॉर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, I फॉर इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, N फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। टिन की सेल परचेज और आईडीआर, I फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड, D फॉर डिविडेंड रिसीव्ड, R फॉर रेंट रिसीव्ड। टिन की सेल परचेज और आईडीआर रिसीव्ड, ये है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बहुत ही सिंपल। सर पहले सेल लिखेंगे या परचेज? पहले सेल लिखोगे, क्योंकि इनफ्लो होता है सेल से, और इनफ्लो पहले दिखाना ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन मानी जाती है रादर देन आउटफ्लो। ठीक है सर, ठीक है सर। तो पहले TIN की सेल लिख लोगे, फिर इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट रिसीव्ड लिख लोगे, और फिर एंड में लिखोगे टिन की टेंजिबल, इंटेंजिबल और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की परचेज, ब्रैकेट लगा के। परचेज के टाइम पैसा जाता है, आउटफ्लो होता है, इसलिए ब्रैकेट लगा लेते हैं। और सारा प्लस माइनस करने के बाद अगर एंड में पॉजिटिव फिगर आई तो उसको बोलेंगे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेगेटिव आई तो बोलेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बच्चा पार्टी, अब चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बच्चा पार्टी क्या क्या आता है, बहुत ध्यान से सुन लेना। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग और शॉर्ट टर्म बोरोविंग। इन 5 जगहों से पैसा उधार लेना और ब्याज समेत वापस लौटा देना, ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। रिपीट अगेन, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का इशू। इशू का मतलब होता है उधार लेना, इनसे उधार लेना और ब्याज समेत वापस लौटा देना, ये आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो सबसे पहले हम उधार लेंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इशू ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में इशू ना लिख के प्रोसीड्स लिख देते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिख देते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग। 5 जगह से हमने उधार ले लिया। उधार लेने के बाद हमें क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले तो इंटरेस्ट और डिविडेंड, क्योंकि डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे तो इंटरेस्ट पे करोगे, और कैपिटल पे, इक्विटी और प्रेफरेंस कैपिटल पे डिविडेंड पे करोगे। वो 2 प्रकार का हो सकता है, इंटरिम और फाइनल डिविडेंड। और जब इंटरेस्ट और डिविडेंड दे दोगे उसके बाद मूल भी वापस लौटाओगे। तो एक एक करके फिर रीपेमेंट आ जाओ। रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर्स की रीपेमेंट कहलाती है रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की रीपेमेंट कहलाती है रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और इक्विटी शेयर कैपिटल की रीपेमेंट कहलाती है बायबैक, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आई रिपीट अगेन, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आता है बच्चा पार्टी, 5 जगह से उधार लेना और सूद समेत वापस लौटा देना। तो सबसे पहले उधार लेते हैं, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब इन्हें ब्याज और डिविडेंड दे दो, इंटरम डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड। अब इनका मूल भी वापस लौटाओ नीचे से। रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स को बोलेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को बोलेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को बोलेंगे बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। और इशू को छोड़ करके बाकी सब पे ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट और डिविडेंड भी पे हो रहे हैं और नीचे की ये सारी चीजें भी पेमेंट हो रही है, आउटफ्लो होगा इनका भी। ठीक है सर, तो ये हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबको प्लस माइनस करने के बाद अगर पॉजिटिव आए तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव आए तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बच्चा पार्टी, ठीक है सर जी। इसके बाद आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे, जो हमें परेशान करती है। बच्चों लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर दो अगर आपको लग रहा है आपके लिए मेहनत की जा रही है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनडायरेक्ट मेथड में
क्या होता है, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिफरेंट है। जो भी मैंने आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पढ़ाया, डायरेक्ट मेथड हो इनडायरेक्ट मेथड हो, वो दोनों तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, सेम टू सेम, बस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अगर डायरेक्ट मेथड है तो क्या करना है आपको, सीधा दे रखा होगा सेल माइनस परचेज, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड, खर्चे, एक्सपेंसेस पेड, वो सीधा प्लस माइनस करो, काम खत्म, कोई फॉर्मेट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झंझट नहीं। वो डाटा देख के आपको पहचानना पड़ेगा कि अगर ऐसा डाटा दे रखा है, डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, सेल्स, परचेज और कुछ एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पैकिंग, इन सब की डिटेल अगर आपको दे रखी है तो डायरेक्ट मेथड है। और अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जनरल रिजर्व, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट, ऐसी डिटेल है तो इनडायरेक्ट मेथड है। तो इनडायरेक्ट मेथड में फॉर्मेट होता है ऑपरेटिंग का, डायरेक्ट में कोई वैसा फॉर्मेट नहीं है, बस सिंपल प्लस माइनस है। इनडायरेक्ट मेथड का ही तो सर तंग करता है, इनडायरेक्ट मेथड का ही तो सर तंग करता है। और क्वेश्चन कैसा आएगा, वीडियो खत्म होने वाली है, अभी बताऊंगा। ये ऑपरेटिंग और सुन लो, इसमें शुरुआत करनी है आपको एनपीबीटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के इनडायरेक्ट मेथड में एनपीबीटी से शुरुआत। एनपीबीटी क्या है सर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें ऐड करना है डीजीपी का दिल, डीजीपी का दिल। ये नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ऑपरेटिंग से इनका इफेक्ट हटा देंगे क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, और कैश फ्लो बना रहे हैं, इनमें कुछ नॉन कैश आइटम भी है, इसलिए उनका इफेक्ट भी हटा देंगे, ऐड बैक कर देंगे। डीजीपी का दिल, लिखना शुरू करो, पेन कॉपी उठा लो। डी से डिप्रिसिएशन, जी से गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड, पी से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, डी से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटन ऑफ, आई से इंटरेस्ट एक्सपेंस और एल से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आई रिपीट अगेन, डी से डेप्रिसिएशन, जी से गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड, पी से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, डी से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटन ऑफ, आई से इंटरेस्ट एक्सपेंस और एल से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लेस करना है ड्रिप, ड्रिप जो लाइट मारती है, ड्रिप, डीआरआईपी, डी फॉर डिविडेंड इनकम, आर फॉर रेंटल इनकम, आई फॉर इंटरेस्ट इनकम और पी फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। एनपीबीटी से शुरुआत करो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, ऐड करो डीजीपी का दिल, लेस करो ड्रिप। डी फॉर डेप्शन, जी फॉर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड, पी फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटन ऑफ, डी फॉर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटन ऑफ, आई फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस, एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ड्रिप जो लेस करना है, डी फॉर डिविडेंड इनकम, आर फॉर रेंटल इनकम, आई फॉर इंटरेस्ट इनकम, पी फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। यहां से आप पहुंच जाओगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे। और बच्चा पार्टी, इसमें आपको फिर ऐड लेस करना है कुछ और काम खत्म, काम खत्म। एक चीज याद कर लो, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड होगा, किसी करंट एसेट में डिक्रीज है तो ऐड करेंगे, ठीक है सर। तो इंक्रीज इन करंट एसेट को क्या करेंगे, लेस करेंगे, सीधी सी बात है। अगर डिक्रीज इन करंट एसेट को हम ऐड कर रहे हैं तो इंक्रीज इन करंट एसेट को क्या करेंगे, लेस करेंगे। और अगर करंट एसेट का डिक्रीज ऐड हो रहा है तो करंट लायबिलिटी का क्या ऐड होगा, इंक्रीज। और अगर करंट एसेट का इंक्रीज लेस हो रहा है तो करंट लायबिलिटी का क्या होगा, डिक्रीज। अपोजिट मार दो, डिक्रीज इन सीए ऐड हो रहा है तो इंक्रीज इन सीएल ऐड होगा, इंक्रीज इन सीएल लेस हो रहा है तो डिक्रीज इन सीएल लेस होगा। कोई भी एक याद कर लो, यहां से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाओगे, फाइनली इनकम टैक्स पेड माइनस कर दो और खत्म। पॉजिटिव आया तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव आया तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर एक बार पूरा रिवाइज करवा दो और पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है वो बता दो। पेपर में एक तो बच्चों सबसे पहले आएगी आपकी एमसीक्यू केस स्टडी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, 2 पार्ट से, वहाँ एमसीक्यू मैंने कैश फ्लो, बाय बैक, एक्सपेक्टेड सब कराए हुए हैं, जाकर के देख लो। और एक सर जी आपका नॉर्मल क्वेश्चन आएगा जो इस फॉर्मेट पे बेस्ड होगा, या डायरेक्ट वाला भी हो सकता है, तो अपने स्टडी मेटेरियल से एक क्वेश्चन जरूर कर लेना डायरेक्ट वाले मेथड का, कोई 1-2 क्वेश्चन, उतने में ही काम चल जाएगा आपका, उतने में ही काम चल जाएगा आपको। और ये वाला फॉर्मेट अच्छे से याद होना चाहिए, बस सिंपल एज दैट। तो एक आखिरी बार, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, NPBT, add DGP दिल, less drip, operating profit working capital changes, add decrease in CA, increase in CL, less increase in CA, decrease in CL, equal to cash generated from operation minus income tax paid. इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा, सेल ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट रिसीव्ड और परचेज ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग में इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, इनका इंटरेस्ट और फाइनल इंटरम डिविडेंड पेड और रीपेमेंट, शॉर्ट टर्म बोरिंग की, लॉन्ग टर्म बोरिंग, रिडेम्पशन डिवेंचर्स का, प्रेफरेंशियल कैपिटल का और बायबैक इक्विटी शेयर कैपिटल का। एक लाइक, एक सब्सक्राइब, धन्यवाद।